शाहनवाज रांझा साहब, आप बताइए। देखिए, अगर आप जिस तरह आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि यील्ड बढ़ाने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर जो है आपका अंडर कल्टिवेशन जो एरिया है, अंडर हार्वेस्ट एरिया जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि एग्रीकल्चर इकॉनमी जो है स्ट्रेंथन हो। हम वो एरियाज़ जो पाकिस्तान में आज तक जो कि बिल्कुल डेजर्ट्स पड़े हुए हैं और उन अनअटेंडेड हैं, पानी वहाँ पे नहीं पहुँच सकता, एग्रीकल्चर वहाँ पे नहीं है, वहाँ के लोग जो हैं उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास ज़राअत नहीं है, उनके पास लो इनकम और पावर्टी का वो शिकार है, वो सारा तबका वो इलाकों का। तो अगर उनको आप एक लाइफ लाइन दे रहे हैं और ऐसी लाइफ लाइन जो है अगर वो उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, अगर आप देखिए कोई भी बात इसका ये नहीं प्रॉब्लम कि ये काम नहीं हो सकता। देयर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। आई थिंक ये मामला सीसीआई में डिस्कस हो सकता है अगर पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर कोई एतराज़ है। आपने सीसीआई का नाम लिया, मैं आपसे यही बुनियादी तो सवाल करने जा रहा हूँ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन्हीं जैसे इश्यूज़ के लिए जहाँ प्रोविंसेस के अंदर डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल, तो आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले जाइए, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठे और वहाँ इत्तेफाक राय पैदा करके आप उठें। तो फिर ये रास्ता क्यों नहीं हमारे वो पार्टनर्स हैं और बिल्कुल मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए। सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की तरफ से ये इशू जो था एजेंडा आइटम में आना चाहिए था। और अगर मिनिस्टर जो हैं इंटर प्रोविंशियल हार्मनी जो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड है उसकी रोशनी में अगर आप ऐसी नहरी निकालना चाहते हैं तो आपको इसको खुद ही सीसीआई में ले जाना चाहिए था ताकि कोई तनाज़ा पैदा ही ना हो। देखिए ये चीजें अब मुझे एक डैम हमने इसी सियासी तनाज़े की नजर किया हुआ है कालाबाग, इस पे ना उसमें प्रैक्टिकल इश्यूज नहीं है लेकिन सियासी तनाज़ा हमने पैदा कर दिया हुआ है। अगर आपके पास एडिशनल पानी है, क्योंकि जो वाटर रिपोर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके पास एडिशनल वाटर अवेलेबल होता है। अब आप एडिशनल वाटर को एड्रेस करने के लिए जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ओवर एंड अबव पानी आपके पास है तो फिर उसके लिए अगर आप ये करते हैं तो देन इट इज़ जस्टिफाइड। अब अगर उसके ऊपर उनको एतराज़ात हैं, तफजात हैं, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल मुराद अली शाह साहब को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी हम भी करने के लिए तैयार हैं। वी आर ऑलवेज ओपन टू देम बिकॉज वो हमारे पार्टनर्स भी हैं, उनके साथ। लेकिन मोहसिन साहब, ये इशू के ऊपर आइडियल अरेंजमेंट ये होता है कि आप इत्तेहादी हो हुकूमत में, आप और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं, तो अगर इत्तेहादी रहते हुए आप ये काम ना कर सकें तो जब एक दूसरे की हुकूमतें मुखालिफ होंगी फिर तो आप छेड़ ही नहीं सकते। देखें, एक सिंध में हमेशा से चाहे पानी वाला इशू ना भी हो ना, एक इसके ऊपर एक पॉलिटिक्स भी होती है। सिंध में हमेशा से जो लोकल और वो जो मकामी जमातें हैं वो हमेशा से इस पानी वाले इशू के ऊपर सियासत भी करती हैं और उस पर बड़ी पार्टी को बोलना भी पड़ता है ताकि ऑडियंस जो है उसको कन्विंस और मुतमईन रखा जाए। वेयर एज कई हलकों में ये पता होता है कि ये सिर्फ क्योंकि वहाँ पे नीचे इसकी अवेयरनेस नहीं है, एक पुराना नैरेटिव बिल्डअप कर दिया गया और एक बयानिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है ग्रास रूट टीयर पे, उसको एड्रेस करने के लिए बाज़ दफ़ा इस तरह की बात की जाती है। वेयर एज अगर आप कभी इंडस के अंदर जाएं और वाटर को पूरा एवेल्युएट करें और देखें, क्योंकि वो पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है और वो जो सारे रिवर्स है वो वहाँ पर जिस तरीके से फ्लो जा रहा है सक्खर बराज के ऊपर, तो काफी तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इसको मैं अगर फैसला लेना होता तो मैं इसको पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले जाता, इसको सिंध को ऑन बोर्ड करता और फिर मैं इस फैसले को लेता। मैं ये काम ना करता कि पहले ऐलान कर देता, बाद में देखता कि सिंध रिएक्शन देता। देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि जरदारी साहब की और शहबाज साहब की, बिलावल साहब की इस इशूज़ के ऊपर कई मीटिंग्स पहले भी एक दो दफ़ा हुई हैं और आई थिंक आज भी एक शेड्यूल्ड है मीटिंग बिलावल की और शहबाज साहब। बिल्कुल बिल्कुल, और वो आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी एन एमिकेबल सोल्यूशन आएगा ज़रूर। लेकिन वहाँ पे जो मैंने आपको वही बताया कि जो इसका सियासी जरदारी साहब ने जो बात की, उन्होंने ज़ाहिर है अपनी आवाम है वहाँ पे अगर कोई थोड़ा बहुत एंग्जाइटी है तो उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल ज़रूर बात की है। बट वेयर एज ये इन रियलिटी ये वो चीज़ें वो नहीं है जो कि प्रैक्टिकली तौर पे वहाँ पर जिसके कोई रिप्रिकॉशंस हो और पानी की शॉर्टेज हो जाए सिंध में जिससे सिंध की आवाम को कोई नुकसान पहुँचे। सियासी तौर पे इस चीज़ को बहुत वहाँ पे हैमर किया जाता है वैसे।